Hello students, welcome to our online classes. Myself Shivu Dikshit. Today I am going to teach you mathematics of standard 9 exercise 6.1. Okay. In previous video we have discussed about some theorems, and now firstly we solve exercise, and after that we also discuss theorems. Okay. So let us start. Question number 1. In the figure, lines AB and CD. Here line AB and CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, यानी एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. देखिए यहाँ पे पॉइंट ओ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री. एंगल ए ओ सी इट मीन्स दिस एंगल प्लस बी ओ ई इट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री. and BOD is equal to 40 degree given. Angle BOD it means this angle 40 degree given. This angle what given? 40 degree. Find BOE. Find BOE it means this angle and COE this angle. Okay. तो देखते हैं, आपको कुछ एंगल्स गिवन है, कुछ एंगल्स को फाइंड आउट करना है. तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है. जैसे कि आपको सॉल्यूशन के थ्रू बता रहा हूँ. लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एट ओ एट एंगल ए ओ सी, यानी दिस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई और ए एंगल, ये दोनों मिलकर 70 डिग्री गिवन है. अच्छा एक बात आप केयर कीजिए, ये एंगल बी ओ डी, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल आपस में इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है. आप देखिए ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं, ए एंगल और ए एंगल है, और बी ओ डी 40 डिग्री गिवन है. कितना गिवन है एंगल? 40 डिग्री. तो ये भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री. और ए मिलकर 70 डिग्री है और ये 40 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. तो ऐसे ही निकल गया. देखिए एंगल ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो ए ओ सी 40, तो बी ओ यू क्या हो जाएगा? 70 में से 40 30 डिग्री, यानी ए वाला एंगल हमारा 30 डिग्री हो गया. एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये आपको 40 डिग्री गिवन है, तो ए भी 40 हो जाएगा बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये दोनों मिल करके हैं 70 डिग्री. तो जब ये 40 है तो ये 30 हो जाएगा. सब्ट्रैक्ट कर लेंगे लैंग्वेज बना के, यहाँ पे देख लीजिए. अब हमें एक और चीज़ फाइंड आउट करना है, दैट इज एंगल सी ओ ई. लेकिन यह रिफ्लेक्स एंगल दिया है, हमें पूछ रहा है कि आप सी ओ ई निकालिए, बट यह रिफ्लेक्स एंगल होना चाहिए, ठीक है. देखिए जब भी हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है तो हम 360 में से माइनस करते हैं. कैसे, आइए देखते हैं. आपको पता है कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो यह एंगल और यह एंगल है, तीनों मिलकर के 180 होगा लीनियर पेयर से. यानी एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस सी ओ ई इज इक्वल टू 180, और ए दोनों मिलकर 70 डिग्री गिवन है, यानी ये 110 डिग्री हो जाएगा. देखिए कैसे, ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस सी ओ ई 180, और ये दोनों मिलके ए ओ सी और बी ओ ई मिलकर 70 गिवन है, तो यहाँ पर 70 प्लस सी ओ ई इक्वल टू 180, तो यहाँ से सी ओ ई आ गया 110 डिग्री. लेकिन यह एंगल सी ओ ई आया, आपसे केवल पूछा जाता कि एंगल सी ओ ई बताइए, तब तो आपका आंसर हो जाता दैट इज 110 डिग्री. बट चूंकि रिफ्लेक्स पूछा जा रहा है, तो जब भी रिफ्लेक्स पूछा जाए तो गिवन एंगल जो आया उसमें उसको 360 से माइनस कर लीजिए. तो यहाँ पर रिफ्लेक्स हम कैसे निकालेंगे? सी ओ ई एक मतलब 360 में से जो 110 है सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 250 डिग्री. तो इसी फ्लो में इसी तरह लैंग्वेज बना करके आपको ये सॉल्व करना है, बहुत ईजी था, ठीक है. और फाइनली आप आंसर को लिखिएगा, देयर फॉर दिस एंगल इतना एंड दिस एंगल इतना. जो आपसे पूछा जा रहा है उसको फाइनली आपको नीचे लिख देना है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. इन द फिगर लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन ढूंढते हैं. देखिए लाइन एक्स वाई एंड एम एन, दीज आर 2 लाइन्स, ठीक है. इंटरसेक्ट एट ओ, ये दोनों एक दूसरे को ओ पे कट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट देखते हैं, इफ एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री. देखिएगा एंगल पी ओ वाई यानी ए एंगल पूरा 90 डिग्री है, ठीक है. अच्छा जैसे ये पूरा 90 है तो ए भी 90 हो जाएगा इधर वाला एंगल, बिकॉज 180 होना है सब मिलके लीनियर पेयर से. देखते हैं, ऑल्सो गिवन ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3. यहाँ पर देखिए ए और बी ये दोनों मिलके 2:3 में है, 2:3 में है. तो हमको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, फाइंड सी, हमें ये सी निकालना है. अच्छा देखिए कितना इजी क्वेश्चन है. आपको पहले मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ. ए एंगल आपको 90 गिवन है, तो इधर वाला एंगल ए और एंगल बी ये दोनों मिलकर 90 हो जाएगा, बिकॉज एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से. किस पेयर से होंगे? लीनियर पेयर से. एंगल ए का नाम क्या होगा? पी ओ एम, बट यहाँ पे ए दिया है, जैसे हम 1 2 लिखते थे थ्योरम में, याद कीजिए. तो हम इसको एंगल ए बोलेंगे सीधे, और इसको एंगल बी बोलेंगे, और इसको एक्स ओ एन नॉ बोल करके सीधे एंगल सी बोलेंगे, क्योंकि गिवन है यहाँ पे, ठीक है. तो देखिए आपका फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं
कि ए रेशियो बी 2:3 दिया है, तो हम मान लेंगे, क्योंकि जब भी रेशियो देता है तो हम उसको रेशियो को हटाते हैं एक्स और ऐसे वेरिएबल्स ला करके। तो हम पहले मान लेंगे गिवन, देखिए सॉल्यूशन बना है गिवन ए रेशियो बी 2:3 गिवन है आपको, और हम लेट में मान लेंगे ए बराबर 2x एंड बी बराबर 3x। अब ध्यान से देखिएगा, 3x प्लस 2x प्लस पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 होगा, यानी 3x प्लस 2x प्लस 90 180, तो 5x इज इक्वल टू 90 एंड x इज इक्वल टू 18 डिग्री। x कितना आ गया 18 डिग्री। अब जैसे x की वैल्यू 18 आया तो एंगल ए 2a है, तो 2a और एंगल बी 3x है, तो एंगल ए 2x, तो 2 इंटू 18 और ए 3 इंटू 18, तो ये 54 हो गया और 36 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ए एंगल आपका 54 डिग्री हो गया, कितना हो गया 54, और एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, देखिए एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, तो ए एंगल और ए एंगल मिलकर 180 होगा लीनियर पेयर से। तो जब ये 54 है तो 180 से माइनस कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ 54 डिग्री। तो अच्छा यहाँ पे दूसरे तरीका सॉल्व किया, वर्टिकली अपोजिट एंगल को यूज़ किया है, बट हम सीधे एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं, और एंगल बी आपका कितना है 54 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 54 डिग्री, दैट इज 10 में से 4 जाएगा 6, और ए 7 में 5 जाएगा 2 एरो 1 का 1, यानी 126 डिग्री। ऐसे भी आपका 126 आया और ऐसे भी आपका 126 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आप जैसे करना है। अच्छा वर्टिकली अपोजिट से कैसे बनाइएगा, देखिए ये जो एंगल सी है, ये एंगल सी है, ठीक है, यह किसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल में, देखिए तो इनके इक्वल्स होने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी आपका 90 है और ये कितना है आपका 36 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी हो जाएगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ऐसे बन जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। आप सिंपली कैसे बनाओगे, ये 90 है, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, लेकिन आपको रिक्वायर्ड रेशियो मान लेना x है, तो ए 2 दिया है तो 2x प्लस बी के लिए 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, यहाँ से x निकाल लीजिए, फिर a और b निकाल लीजिए, और b और c मिलकर 180 होंगे लीनियर पेयर से, तो यहाँ से c निकाल लीजिए। ठीक है, तो इस फ्लो में आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए आप गिवन लिख के बनाओगे जैसे सॉल्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है, या इन द फिगर जैसे भी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या गिवन है। इन द फिगर पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, इट मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। गिवन प्रूव डैट एंगल पी क्यू एस बराबर पी आर टी। अब देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ आपको ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल गिवन है, तो आपको इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन में ये गिवन है, आपको ये जो रेड वाले दिख रहे हैं इक्वल है और ग्रीन वाले को आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए ये तो प्रूफ वाला मैटर आ गया, तो फिर से आप लिखोगे, पहले यहाँ से ऐसे नहीं बनाओगे, आप सीधे लिखोगे गिवन डैट। क्या लिखोगे, गिवन डैट। बिना गिवन डैट लिखे किसी ने क्वेश्चन बनाया तो फिर से बनाना पड़ेगा उसको फिर। ठीक है, गिवन डैट क्या होगा आपको, पी क्यू आर इज अ ट्रिएंगल, पी क्यू आर इज अ ट्रिएंगल इन विच एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू गिवन। इतना लिख लोगे, तब लिखोगे प्रूफ डैट। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है गिवन डैट के बाद, प्रूफ डैट। स्पेलिंग क्या होता है PROVE, प्रूफ डैट। तो आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा प्रूफ डैट का, और प्रूफ डैट में क्या लिखिएगा आप, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT को हमें इक्वल प्रूफ करना, तब आप लिखोगे प्रूफ। तब क्या लिखोगे, प्रूफ PROOF, और प्रूफ लिख करके तब यहाँ से अपना ये शुरू करोगे। समझ में आ रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, PQR यानी दिस एंगल प्लस PQS दिस एंगल, ये दोनों मिलकर 180 होंगे लीनियर पेयर से, बोलिए होगा या नहीं, हो जाएगा, दिस प्लस दिस 180, तो एंगल PQS प्लस PQR 180 लीनियर पेयर से। अगेन इधर आइए, P इधर से देखते हैं अगर, तो PRQ प्लस PRT, ये दोनों मिलकर भी 180 हो जाएंगे लीनियर पेयर से, ए और ए लीनियर पेयर से 180। चलिए ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का RHS इक्वल है, तो क्या LHS इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा। तो जब LHS इक्वल होगा तो देखिए फ्रॉम, तो अब लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होने वाला है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आपका लिखोगे इक्वेशन एंगल PQS, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखोगे, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस PRT। लेकिन आपको एक क्वेश्चन में गिवन है कि PQR, देखिएगा PQR और PR की इक्वल है,
यानी पी क्यू आर और पी आर क्यू क्या इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। जब हम इक्वेट करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए यह एंगल और यह एंगल इक्वल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको देखिए शॉर्टकट कैसे बनाएंगे। सिंपली ए मान लीजिए आप एंगल 1 है, ए मान लीजिए एंगल 2 है, ए मान लीजिए एंगल 3 और ए मान लीजिए एंगल 4 है। ठीक है, इतना आपने मान लिया। मैं सीधे प्रूफ बना रहा हूँ। आप क्या लिखोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, डेट इज लीनियर पेयर, इक्वेशन 1। ठीक है। अगेन एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से, डेट इज इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब केयरफुली देखिए, आपको क्वेश्चन में एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल गिवन है, तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 आ जाएगा, जो कि मैं प्रूफ करना था। यहाँ पे एंगल 2 बराबर एंगल 4 आ गया और हमने इसको प्रूफ कर लिया। तो बहुत ईजी था, बस लीनियर पेयर का हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया। आई होप डेट यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हियर गिवन इन फिगर एक्स प्लस वाई, देखिएगा एक्स प्लस वाई यानी ये दोनों, ठीक है, इज इक्वल टू डब्लू प्लस जेड यानी ये दोनों आपस में इक्वल है। क्वेश्चन में आपको गिवन कर रखा है इन्होंने। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन, वी हैव टू प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। अच्छा, ए ओ बी एक लाइन कब होगा, इसको जरा देखते हैं। किसी भी लाइन को लाइन होने के लिए एंगल 180 होना जरूरी है। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों मिलकर के 180 हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी। अब इसको कैसे प्रूफ कीजिएगा, पहले आप लिखोगे गिवन दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्लू प्लस जेड। बिना गिवन दैट लेके आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा। ठीक है, तब लिखोगे प्रूफ दैट ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन, इतना आप लिख लोगे। उसके बाद आप लिखोगे प्रूफ, क्या लिखोगे, प्रूफ। आपको सॉल्यूशन दिया है, दैट इज डिफरेंट थिंग, मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे ही बनाना आपको। प्रूफ में क्या लिखिएगा, अच्छा देखिए वो एक पॉइंट है या नहीं, वो एक पॉइंट है। ठीक है, तो जब वो एक पॉइंट है तो एक पॉइंट पे कितने का एंगल बनता है मैं आपको बता चुका हूँ, दैट इज 360 डिग्री। तो आप सीधे प्रूफ में ऐसे लिख सकते हो कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल डब्लू प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 360, और ब्रैकेट में क्या लिख देना, पॉइंट एंगल ऑन द सिंगल पॉइंट। ठीक है, अब कुछ चीज़ें गिवन है, देखिएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्लू प्लस जेड गिवन है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्लू प्लस जेड गिवन है। तो हम एक्स प्लस वाई को समझिएगा ध्यान से, एक्स प्लस वाई को एंगल डब्लू प्लस जेड लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स प्लस वाई डब्लू प्लस जेड के इक्वल है, और हमने डब्लू प्लस जेड को डब्लू प्लस जेड ही रहने दिया, इज इक्वल टू 360। ओरिजिन यहाँ पर डाल देंगे, चूंकि एंगल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल डब्लू प्लस जेड गिवन है। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो 2 एंगल डब्लू प्लस 2 एंगल जेड इज इक्वल टू 360। अब 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल डब्लू प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 360। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। हमने क्या किया, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल डब्लू प्लस जेड इज इक्वल टू 360। अब एंगल एक्स प्लस वाई के बराबर क्वेश्चन में आपको एंगल डब्लू प्लस जेड गिवन है, तो एक्स प्लस वाई के बदले में हम डब्लू प्लस जेड को लिख सकते हैं, और ये डब्लू प्लस जेड हमने ऐसे ही रहने दिया, ये आ गया 360। अब इनको ऐड करेंगे तो 2 एंगल डब्लू प्लस 2 एंगल जेड 360, 2 कॉमन ले लेंगे तो एंगल डब्लू प्लस एंगल जेड 360। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अब यानी एंगल डब्लू प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू ये 360/2 हो जाएगा, इधर 2 मल्टीप्लाई में था तो क्या आ गया 180 डिग्री। अब देखिएगा एंगल डब्लू प्लस एंगल जेड, यहाँ पे ये दोनों एंगल 180 हो गया, तो क्या जब ये दोनों एंगल 180 हो गए तो आपका ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन प्रूफ नहीं हो गया, ऑफ कोर्स हो गया, बिकॉज स्ट्रेट लाइन पे यहाँ एंगल 180 बनता है, तो हमने इस तरह से प्रूफ कर दिया। यहाँ भी देखिए आपको वही गिवन है, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए क्या गिवन है, यहाँ पे कुछ अलग बनाया है। एज्यूम ए ओ बी इज अ लाइन, आप एजम्पशन मान लीजिए कि ओ बी एक लाइन है और एक्स प्लस वाई 180। अगर ये लाइन है तो एक्स प्लस वाई 180 होगा लीनियर पेयर से, और डब्ल्यू प्लस जेड भी 180 होगा लीनियर पेयर से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये 180 इक्वल है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड हो जाएगा, और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो भी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। बट यह एजम्पशन मेथड है, इससे अच्छा होगा जो मैंने बताया हुआ यूनिवर्सली ट्रूथ है, आप उस मेथड को फॉलो कीजिए। ठीक है, आप सीधे लिखोगे एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360, और एक्स प्लस वाई के बराबर डब्ल्यू प्लस जेड गिवन है, तो आप जैसे मैं बोला कि एक्स प्लस वाई के बदले में डब्ल्यू प्लस जेड को पुट कीजिए
और ऐड कीजिए, 180 प्रूफ कीजिए, रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा देखिए 5 क्वेश्चन ना बहुत इजी है, इसमें थोड़ा एंगल के लिए आपको केयरफुल होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि टफ है, और 6 भी उसी तरह है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। थोड़ा टफ है। इन फिगर पी ओ क्यू, इन फिगर पी ओ क्यू, यानी जो फिगर है आपको उसमें पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन है, पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर, रे का डिफिनेशन मैं बता चुका था, जो सिर्फ एक डायरेक्शन में बढ़ाया जा सके, दैट इज कॉल्ड रे, दैट इज कॉल्ड रे। तो आपको क्वेश्चन में इन्होंने गिवन कर रखा है कि रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। देखिए लाइन पी क्यू पे ओ आर क्या है, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री हो गया, और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, बिकॉज 180 होने हैं। ओ एस इज अनदर रे, ओ एस एक अनदर रे है। ठीक है, ओ एस एक अनदर रे है, लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, या ओ पी और ओ आर के बीच में है ओ एस। ठीक है, तो मैं प्रूफ ये करना है कि एंगल आर ओ एस, देख लीजिएगा ध्यान से, एंगल आर ओ एस यानी दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं इसको बहुत आराम से। ठीक है, पहले आप गिवन डेट लिखिएगा। क्या गिवन डेट क्वेश्चन सही लिखते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। गिवन डेट में आपको लिखना है कि पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन ए। तब लिखिएगा प्रूफ डेट और ए, 2 स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप लिखिएगा प्रूफ, थर्ड स्टेप क्या लिखिएगा, प्रूफ, एंड स्टार्ट कीजिएगा। देखिए कैसे, एंगल आर ओ एस, देखिए एंगल आर ओ एस, ए वाला एंगल, इस पूरे, देखिएगा एंगल आर ओ एस क्या होगा एक्चुअल में, एंगल आर ओ पी, आर ओ पी यानी पूरा एंगल आर ओ पी, ठीक है, माइनस पी ओ एस, पी ओ एस, यानी देखिए इस पूरे एंगल में से, समझिएगा ध्यान से, हमें यह एंगल निकालना है। तो इस पूरे एंगल में से हम इसको अगर घटा देंगे तो क्या हमारा एंगल नहीं निकल जाएगा। हम इस पूरे एंगल में से, देखिए इस पूरे एंगल में से, ठीक है, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैं इस पूरे एंगल से अगर इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या हमारा ए एंगल नहीं निकलेगा, बताइए हमें। इस पूरे एंगल में से मैंने इस पूरे एंगल से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट किया तो एंगल निकल जाएगा, ऑफ कोर्स निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका यूज़ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, फिर से देखते हैं, तो आर ओ एस, एंगल आर ओ एस यानी यही वाला एंगल आर ओ एस क्या हो जाएगा, एंगल क्यू ओ एस, एक बार और निकाल सकते हैं इसको, क्यू ओ एस यानी इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो भी निकल जाएगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हम इस पूरे एंगल में से, ठीक है, इस पूरे एंगल में से अगर इसको घटा दें तो क्या हमारा एंगल नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। इट मीन्स हमने दो तरीके से आर ओ एस को निकाल लिया। एक बार क्या किया हमने, इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये निकला, एक बार इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये निकला, यानी आर ओ एस को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा ज़रा देखिएगा ध्यान से, अब ये दो इक्वेशन बन, अब हम इसको ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। ऐड करने का रूल क्या है कि LHS को LHS में ऐड करते हैं और RHS को RHS में ऐड करते हैं, यही एडिशन का रूल है। अच्छा एक बात और, आपके माइंड में एक नहीं आना चाहिए कि ये ऐड क्यों हो रहा है, सब्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है, हम इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ऐसे क्यों लिख रहे हैं, हमें नीड है इसकी। एक्चुअल में क्या होता है, देखिए थ्योरम्स बहुत पेचीदे होते हैं, एक्जियोम्स, थ्योरम्स, पोस्टुलेट्स, ये हमारी एजम्पशन पे टोटली डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के ऊपर है। अभी बोलोगे सर आप तो बना दे रहे हैं, प्रैक्टिस है आपको, आप भी जब प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, जब बार बार, जैसे कि मैं कल भी आपको बोला कि आप वाइट पैड रखो, मार्कर रखो, बार बार मैथ को प्रैक्टिस करो। जब आप मैथ को 2 बार 3 बार बनाइएगा, और प्रैक्टिस करने का एक मेथड होता है, ऐसे नहीं कि आप एक दिन बैठ के 5 बार प्रैक्टिस कर लिए और उसके बाद उसको परमानेंटली छोड़ दिया। नो, इसको आज एक बार आप बनाओ, फिर हफ्ते में मान लो संडे को आप एक बार बनाओ, फिर नेक्स्ट संडे को एक बार बनाओ। तो जब इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, तो ये परमानेंटली सेट कर जाएगा आपके ब्रेन में। मैं कहीं भी आपको रट्टा लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, बट स्टेप्स आपको इसी फ्लो में समझना होगा जैसे मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे ऐड किए हुए, सब्ट्रैक्ट किए हुए सब क्वेश्चन नहीं बनता आपके माइंड में। ठीक है, हमें इसकी नीड है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है ना, हमें इसकी नीड है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, और ऐसा करना होगा तब जा करके हमें रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के ऊपर, आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको अपने आप ये सब आने लगेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने ऐड कर लिया, आर ओ एस लेफ्ट में ऐड हो गया, समझिए ध्यान से, और बराबर में हो जाएगा दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस।
तो इसको थोड़ा शॉर्टकट बनाया है, इसको ऐड करेंगे, इधर आ गया, और क्यू एस मतलब क्यू ओ एस देखिए, और क्यू ओ एस और क्यू ओ आर को इधर भेज लिया एल एच एस की इस तरफ, देख लीजिए। और या एक्चुअल में अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे इनका एक मिस्टेक है, ये बराबर का साइन है, ठीक है, ये माइनस नहीं है, क्या साइन है, बराबर का साइन है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे बराबर के साइन दे देते हो तो आर ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल टू ए वाला प्लस ए वाला, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये दोनों जब ऐड होगा देखिएगा, आर ओ एस और आर ओ एस, तो 2 एंगल आर ओ एस हो जाएगा, ऑफकोर्स हो जाएगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे 2 एंगल की हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ए वाला एंगल, ठीक है, यानी कि क्यू ओ आर यानी ए वाला एंगल, और फिर से आपका ए वाला एंगल, ए पूरा यानी कि पी ओ आर या आर ओ पी, ये दोनों 90 है, यानी ए वाला एंगल, ये दोनों 90 है, यानी एक -90 है और एक +90 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी ये दोनों एंगल मर चुके हैं। तो बचेगा क्या, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, यहाँ बच जाएगा क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, बच जाएगा, बिकॉज ए एंगल और ए एंगल 90 है, ए बी, और एक -90 एक +90 ऐड किए हैं, तो दोनों मर गया, तो ए माइनस ए बच गया। अब इधर से आर ओ एस है, अब जब ये 2 इधर भेजेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और क्यू एस माइनस पी ओ एस हो गया प्रूफ। क्या था, कुछ नहीं था, कितना ईजी था देखिए, एक बार मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ। करना क्या आपको, इस एंगल को एक बार हमने दिस एंगल माइनस दिस एंगल कर लिया, फिर इसको दिस एंगल माइनस दिस एंगल, ओके। अब दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 90 वाला कैंसिल होगा, जो टर्म बचेगा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। टू मच ईजी, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ क्लास, ठीक है। आई होप कि आपको सभी बातें अच्छे समझ में आ रहे हैं। देखिएगा, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, एक्स वाई जेड, इट मीन दिस एंगल गिवन 64 डिग्री, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड मीन बढ़ा देना, एक्स वाई को हमने एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया, यानी बढ़ा दिया है, कहाँ तक, 2 पॉइंट पी तक। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, आपको गिवन इन्फॉर्मेशन से फिगर, ये देखिए आपका क्वेश्चन फिगर नहीं है, ये आपको सॉल्यूशन में फिगर दिया है, ठीक है। आपको फिगर खुद से ड्रॉ करना है, तो फिगर ड्रॉ करना भी सीखिए। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन इफ रे वाई क्यूब बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ 2 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट के मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। अब देखो एक एक चीज़ को ना आप लिंक करो, जैसे आपको बाइसेक्ट सुनाई दिया, आपके माइंड में ट्राइसेक्ट लिंक हो जाना चाहिए, क्या ट्राइसेक्ट भी कोई वर्ड होता है, ठीक है। ऐसे अगर आप लिंक करके पढ़ते हो ना तो आपको कभी भी भूलने की हैबिट नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी को यह वाई क्यू बाइसेक्ट किया, यानी बीचों बीच आप इसको बाइसेक्ट करा दिए, ठीक है। फाइंड एक्स वाई क्यू, आपको निकालना क्या है, एक्स वाई क्यू, यानी ये एंगल निकालना है, टू मच इजी। एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, और रिफ्लेक्स में निकालना है, यानी पहले निकाल के 360 से माइनस करेंगे। अच्छा देखिए क्वेश्चन इजी कितना है, आपको मैं अभी 5 क्वेश्चन कराया, अगर आप उस 5 क्वेश्चंस के पैटर्न पे, कितने क्वेश्चंस के, 5 क्वेश्चंस के पैटर्न पे 6 नंबर को खुद से ट्राई करते हो, तो मोस्ट प्रोबेबल, मैं नहीं बोला 100%, मोस्ट प्रोबेबल आप ये रिजल्ट ला सकते हो। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, बनाना आपको है, ठीक है। देखिएगा, एक्स वाई जेड 64 डिग्री गिवन है, और आपको भी पता है कि एंगल जेड वाई पी यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल मिलकर 180 होगा, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लीनियर पेयर से। तो जेड वाई पी प्लस 180, तो इसका तो वैल्यू 64 है, तो एंगल जेड वाई पी तो ऐसे ही निकल गया 116 डिग्री। बोलिए कोई डाउट, जेड वाई पी में कोई डाउट है, आपको जेड वाई पी भी ही तो पूछा गया है, तो जब ए 64 डिग्री है तो जेड वाई पी क्या हो जाएगा, 180 से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये दोनों मिलकर 180 है, ये पूरा एंगल मिलकर 180 डिग्री होने वाला है लीनियर पेयर से, और ये आपको 64 गिवन है, तो ये क्या करेंगे 180 माइनस 64, ये तो निकल के ऐसे ही आ गया। अब हमें क्यू वाई पी सिर्फ ए एंगल निकालना है, वो भी रिफ्लेक्स में, ये बड़ा मैटर आ गया। देखिए सॉल्व करते हैं, आपको गिवन क्या इसका यूज़ करेंगे फिर से, ये वाई क्यू जो है ना बाइसेक्ट कर रहा है, यह जो है बाइसेक्ट कर रहा है, इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, इसका मतलब अगर जेड वाई पी आपका 116 डिग्री आया, जेड वाई पी समझिए, जेड वाई पी 116 डिग्री आया, तो ए भी 58 होगा और ए भी 58 होगा या नहीं, क्योंकि यह बाइसेक्ट किया है, और टोटल 116 है, तो ए भी हाफ होगा, ए भी हाफ होगा, यानी ए भी 58 और ए भी 58। तो जब भी आपका 58 डिग्री आ गया, तो इसका रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे, 360 माइनस
58, तो इसको आप निकालिए 360 माइनस 58 आपका 302 डिग्री आ जाएगा रिफ्लेक्स में। तो यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसे करके बनाया गया, डिटेल में देख लीजिए। ऑल्सो गिवन वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, देयर फोर एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी प्लस होगा यहाँ पे प्लस क्यू वाई जेड इज इक्वल टू 116। तो यहाँ पे ए भी 18 ठीक है ना। अब जब ये दोनों 18 आ गया तो आप रिफ्लेक्स कर लीजिए इसको और आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। आई होप कि आप कर लीजिएगा, ओके। फिर भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन डाउट होना नहीं चाहिए। ये आपका 64 है तो ये आपने 180 से माइनस कर लिया, ये निकल गया। अब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ए भी 58 हमें इसका रिफ्लेक्स चाहिए, तो 360 माइनस 58 302 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए आपको 302 डिग्री आंसर आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 6.1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियोज में हम फिर थ्योरम डिस्कस करेंगे, फिर 6.2 को डिस्कस करेंगे, फिर थ्योरम, फिर 6.3, ओके एंड सो ऑन। थैंक्स।